आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग होगी। जिस तरह आप पाकिस्तान 5th जनरेशन वार लड़ रहा है, आपका क्या ख्याल है इस वक्त? आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आपका चैलेंज इंडिया नहीं है इस वक्त, आपका चैलेंज इस वक्त कोई और नहीं है। आपका चैलेंज लौंडा लपाड़ा है जो इस वक्त ट्विटर पे बैठा है और यूट्यूब पे बैठा है। पाकिस्तान जो था, उस पाकिस्तान और इंडिया एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। दोनों में आप देखें, जब ओपन वार स्टार्ट होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि हु विल विन, तो ये देखा जाता है कि इसकी तबाही ज़्यादा होती है कि दोनों ममालिक जो हैं, इंडियन पॉपुलेशन के हवाले से ज़्यादा था और पाकिस्तान जो है उसकी बाउंड्री लाइन जो है वो ज़्यादा थी, तो उसमें दोनों की तरफ आप ये कह लें कि इक्वल लेवल पे था कि दोनों बताया था कि जंग हथियार बहुत है उनके पास। स्टार लिंक एक चीज है जिसने उनको घुटनों के बल कर दिया। सिंबलाइज क्या करता है कि जंगें अब बंदों ने नहीं लड़नी। चीमा साहब, अब जंगें सिर्फ कंप्यूटर की जंगें होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंगें होगी। जिस तरह आप पाकिस्तान 5th जनरेशन वार लड़ रहा है, आपका क्या ख्याल है इस वक्त? आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आपका चैलेंज इंडिया नहीं है इस वक्त, आपका चैलेंज इस वक्त कोई और नहीं है। आपका चैलेंज लौंडा लपाड़ा है जो इस वक्त ट्विटर पे बैठा है और यूट्यूब पे बैठा है। 5th जनरेशन वार। तो जंगें अब जो चीमा साहब, और दूसरा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस का आज तक जो अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस ने आज तक डिलीवर क्या किया है? नथिंग, जीरो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने वाले अमेरिकन थे, बट दे वर एम्बेडेड विद चाइना। आपका पेरिस अकॉर्ड था, पोल्यूटर सबसे बड़ा चाइना और भारत है, वो इसमें हिस्से नहीं भरपूर तरीके से ले रहा है। दूसरा उसमें अर्ज करना चाह रहा था कि यूरोप के हालात ये है कि वो मार्शल प्लान के सिंड्रोम से नहीं निकल पाए। पैसा भी अमेरिका ने दिया तरक्की करने के लिए, डिफेंस पे उनका एक ढेला खर्चा नहीं है उसके बाद, और अपना 2% जीडीपी का जो कमिटमेंट है वो भी नहीं दे रहे। तो फिर ये यूनाइटेड नेशंस, ये ईयू, ये क्वाड, ये सारे, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के अंदर टेबलों पे बैठ के डिस्कस करने की हद तक अच्छे लगते हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी में ये सब फ्रॉड है। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। कल एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हुआ, बहुत बड़ा, जिस तरह कल परसों, कि अमेरिका ने हिस्ट्री में पहली दफा नॉर्थ कोरिया और रशिया के साथ मिलकर वोट डाला। वो मुझे जब वोट हुआ तो मैं फौरन समझ गया था एक बात, और उसके बाद इस वक्त कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज इन अ पॉकेट ऑफ पुतिन। होना भी चाहिए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा टारगेट है कि किस तरीके से रशिया को सेपरेट करना है चाइना से। वो उस ग्रुप, वो जो ग्रुप बंदी है उसको तोड़ना किस तरह, दिस बिग चैलेंज फॉर हिम। वो किस तरह करेगा? किसी एक का कॉन्फिडेंस हासिल करेगा। दूसरा, जो डिफेंस बजट की बात कर रहे हैं, डिफेंस बजट इस वक्त अगर देखा जाए चीमा साहब, तो अमेरिका जितना 968 बिलियन डॉलर अमेरिका लगाता है, और चाइना सिर्फ उस पर 235 बिलियन लगाता है। उनको यही मसला है कि उन्होंने, प्रेसिडेंट शी ने जवाब दिया, रशिया तो एग्री कर चुका है कि हम इस पे कम कर लेंगे अपना खर्चा, जिस तरह आप कहेंगे हम वैसे कर लेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट शी ने भी कहा कि हमारा तो पहले भी आप जैसा डिफेंस बजट है ही नहीं उतना, लेकिन वो उसके बावजूद कम करेंगे, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो उनके पास न्यूक्लियर भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी अमेरिका के पास है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आइडियोलॉजी ये है कि थोड़ा सी ब्रेक लेके कैचअप किया जाए। कैचअप से मुराद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैचअप किया जाए, और जो इस वक्त अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के इशू चल रहे हैं उसको कैचअप किया जाए, और जो 12 साल के अंदर ये कौम नशों पे लगा दी गई है उसका कुछ किया जाए। और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब अपने पहले पीरियड में कहते थे कि वी आर स्टेइंग बिहाइंड इन मैथ एंड इनोवेशन। उस पर कैचअप करना चाहते हैं। उस पर किस तरह कैचअप करेंगे कि थोड़ा सा स्लो प्रोसेस किया जाए, उसमें किया जाए। प्रोसेस बल्कि चल रहा है। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर ये थी, जो आपके रीजन के लिए बहुत अच्छी खबर, कनाडा को 5E से निकाला जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी बात है, ये तो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मैं बताता हूँ चीमा साहब, क्योंकि वो जो कैनेडियन मुंडा है बाबू, वो क्रीमिया जाके बैठ के वहां से वो जाके एंटी अमेरिकन प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो अपना अलायंस खुद बना रहा है। वो हालांकि कहते हैं ना कि खर्च जिस तरह पंजाबी का लफ्ज कहते हैं, कोड़ कोड़ किधरे थे आंडे किधरे। वो तो बर्तानिया भी ताड़ साहब कर रहा है, वो तो सारे यूरोपियंस थे। मैं बताता हूँ, नहीं होगा, वो भी आ रहा है, नहीं करेगा। ये बच्चे, ये लेफ्ट के बच्चे, ये माजी के बच्चे, स्टॉर्मर की बात कर रहे हैं, क्या पिद्दी का शोरबा चीमा साहब डिलीवर करेंगे।
इनके पल्ले है क्या मुझे नहीं पता। इस वक्त यूके की इकोनॉमी देखें, यूरोप में सबसे बदतरीन इकोनॉमी यूके की, क्या करेंगे? कर पाएंगे सरवाइव? पॉसिबल ही नहीं। लेफ्ट ये देखें दो चीज, जिस तरह चीमा साहब मैं कहता था ना हमेशा, मार्गरेट थैचर कहती थी ये सोशलिज्म ये सिर्फ उतनी देर तक अच्छा लगता है जब तक किसी दूसरे के पैसे के ऊपर कर रहा हो। जब खुद कर रहा हो तो दिस इज ये स्टॉर्मर साहब यहाँ के पीछे ये कल आए हैं, मिक्रा आए हैं, थोड़ा सा उन्होंने मसल फ्लैक्स करने की कोशिश की है, बट इन तेलों में तेल नहीं है चीमा साहब। इनके डोमेस्टिक इश्यूज जो है बहुत बुरे हैं। जेडी वांस ने जो इनके कपड़े उतारे हैं कि तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी दबाते हो और तुम अपनी डेमोक्रेसी, अगर इलेक्शन तुम्हारे जीत जाए कोई दूसरा बंदा तो तुम अनइलेक्टेड जजों के जरिए उसको डेमोक्रेसी को भी डिरेल करते हो, तो वाकई इफेक्ट है चीज सारी। इनके पास क्या चीज, लेकिन लेकिन अमेरिका ने अपनी सुप्रीमेसी एक चीज रखनी है, वो किस तरह रखेंगे, एंड दैट इज व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। आज अमेरिका की सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट की पहली मीटिंग थी। जी, तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया का इस हवाले से क्या कहना था। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।